क्या? यस सर। यस सर। यस सर। करते हैं। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होता है। हमेशा ध्यान रखना, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के कारण ही इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम है वो डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट n हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 जैसा जितना हम यहाँ पे ओपन करेंगे एमएस वर्ड जो है उतना यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे शो करती है। ये बाय डिफॉल्ट नेम है, ठीक है। अब अगर हम फाइल की बात, ये जो हम लोग बना रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर, इसको हम लोग फाइल का इसको हम लोग जो है वो फाइल का जो इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग को मिलेगा क्या, तो मान लेते हैं कि अगर इसको हम सेव करने जाएंगे तो वो सेव का बटन यहाँ पे, ये कंट्रोल एस भी शॉर्टकट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जब हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो हम डेस्कटॉप पे रख के तुमको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ब्राउज में चले जाना और डेस्कटॉप चुन लेते हैं। बीसीए के नाम से ही सेव कर रहे हैं, सेव कर देते हैं। जब हम सेव करेंगे देखो बीसीए का एक देखो ये एक फाइल बन गया, ये फाइल है। वर्ड हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में भी, जो इसका आइकन होता है जनरली इस तरह का आइकन हम तुम लोग को, यानी डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये वर्ड का फाइल है, ये एक फाइल है। और जब फाइल, थोड़ा सा फाइल के बारे में हम लोग इनिशियली डिस्कस कर लेंगे। जब हम लोग फाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना, हर फाइल का एक नेम होगा और नेम जो तुम्हारा है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। यहाँ पे अगर किसी फाइल की हम बात करेंगे तो फाइल का यहाँ पे नाम जो है वो 2 पार्ट में होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी नेम और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी नेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे ड्रॉ करने में ऐसे बोर्ड यूज कर लेते हैं, खैर ठीक है। यहाँ पे पहला जो तुम्हारा होगा प्राइमरी नेम होगा। नेम का 2 पार्ट होता है, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। अब यहाँ पे प्राइमरी नेम किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग फाइल के सेंस में, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। और सेकेंडरी नेम का मतलब क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ, ये प्राइमरी नेम हम लोग के लिए होता है, हम लोग इन द सेंस, जैसे अगर हम अभी जो नाम दिए थे बीसीए, ये जैसे जो फाइल का नाम बनाते हैं हम, तो जनरली जो भी नोट्स या जो भी कंटेंट इस फाइल के अंदर रख रहे हैं उससे रिलेटेड नाम देते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जैसे ये देखो इतना सारा फाइल है, बीसीए के नाम से फाइल है या डेमो के नाम से फाइल है, तो ये फाइल से हमको बेसिक आइडिया मिल जाता है कि इस फाइल के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो जनरली फाइल का नाम हम लोग जो है वो जो कंटेंट से रिलेटेड देते हैं या कंटेंट से रिलेटेड हम लोग देंगे ताकि उसमें पहचान पाएंगे कि ये जो वर्ड का फाइल होगा उसमें किस तरह का डॉक्यूमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ तुमको नाम दिखाएं, यहाँ पे देखो रिसेंट में जाओगे तो देखो एक फाइल हमारे पास है, एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस एग्जाम 2021। इसका मतलब है कि इस फाइल के अंदर क्या होगा, तो एडमिट कार्ड जनरेट, एडमिट कार्ड का फॉर्मेट होगा। यानी नाम से ही हम, यानी ये नाम हम लोग के लिए होता है। देखो बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इस जो फाइल, ये सब फाइल यहाँ पे रिसेंट फाइल है, इस फाइल के अंदर क्या होना चाहिए, तो ये बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर का है। ये पीजीडीएम कोर्स कंटेंट है। यानी कि हम ये जो यहाँ पे तुम देख रहे हो इसको हम लोग प्राइमरी नेम कहते हैं। प्राइमरी नेम हम लोग रखते हैं फाइल का नाम, वही ना? हाँ, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ये फाइल का नाम। ऐसे सेकेंडरी नेम भी हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बट ये सिस्टम के लिए होता है। जैसे प्राइमरी नेम का एग्जांपल अगर यहाँ पे देखोगे तो अभी जो भी फाइल का नाम हम देंगे वो हमारा यहाँ पे प्राइमरी नेम में आएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने बीसीए दिया या कोई भी एक नाम दे सकते हो। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि रिज्यूम बना रहे हैं सुमित का, तो यहाँ पे इस तरह का नाम हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, सुमित रिज्यूम, ठीक है। तो ये या मान लेते हैं कि कोई भी हम कोर्स नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स ऑफ बीसीए, ठीक है। इस तरह का प्राइमरी नेम, यानी जिससे हमको जो है वो फाइल ढूंढने में या फाइल को आइडेंटिफाई करने में सुविधा होता है, ये प्राइमरी नेम कहलाता है। सेकेंडरी नेम सिस्टम के लिए होता है। सिस्टम जनरली जो है वो सेकेंडरी नेम के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये सिस्टम किस तरह, ये फाइल किस तरह का है। बात समझो, एक तो फाइल ये रहा, ये फाइल को देख करके एक तो नाम हम लोग जो असाइन किया बीसीए या जो भी नाम यहाँ पे असाइन किए हैं उससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या है। और सेकेंडरी नेम के थ्रू सिस्टम ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास करता है कि इस फाइल को किस एप्लीकेशन से ओपन करना है। जैसे
तुम देखे होगे कि हर फाइल का लोगो जो यहाँ पे है ना वो अलग अलग है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? तो ये बता रहा है कि इस फाइल को MS वर्ड से ओपन करना है, इस फाइल को एक्सेल से ओपन करना है। इसके अलावा अगर कोई ऑडियो फाइल रहता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू और यहाँ पे BMP इमेज चुन सकते हो, या अगर कोई जैसे इसी फाइल को एक काम करो, एक फाइल यहाँ पे बनाओ, नोटपैड ओपन कर लेते हैं हम। नोटपैड में यहाँ पे मान लेते हैं कि एक फाइल हम बनाते हैं टेस्ट के नाम से, सेव पे क्लिक करो और TEST के नाम से हम बनाते हैं, सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे ही। देखो तो कोई टेस्ट, ये फाइल रहा, देखो ये दोनों के जैसे ही हम फाइल को सेव किए हैं, दो फाइल को यहाँ पे तुम्हारे सामने दोनों फाइल है, दोनों के लोगो में अंतर तुमको दिख रहा है। ये लोगो में अंतर कहाँ से आ रहा है? तो नाम अगर हो सकता है हम सेम भी रख सकते हैं। अगर इस फाइल को एक बार फिर से सेव एज करो, सेव एज कर करके BCA ही नाम कर दो, सेव करो, तुम देखोगे कि देखो कहाँ BCA नाम का फाइल बना, ये बना। देखो सेव नाम से दो अलग अलग एप्लीकेशन से हमने जो फाइल बनाया है, दोनों का जो लोगो है, जो आइकन है, दोनों फुल्ली डिफरेंट यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है। अब इसका मतलब क्या बनता है, इसका सेंस क्या बनता है, उस पर हम लोग आ रहे हैं। आखिर क्यों ये अलग अलग दो लोगो और कैसे ये आइडेंटिफाई किया होगा, ये हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक सेकेंड हमको दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास ये कर रहे हैं कि अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू जो फाइल बना रहे हैं, सेम नाम का होते हुए भी ये कैसे सिस्टम आइडेंटिफाई करता होगा कि इस फाइल को नोटपैड से ओपन करना है, इस फाइल को वर्डपैड से ओपन करना है, या मान लेते हैं एक फाइल हम और यहाँ पे बना देते हैं। देखो यहाँ पे इसी फाइल को अगेन हम सेव एज करते हैं, और सेव एज करते वक्त यहाँ पे एक्सटेंशन हम चेंज कर देते हैं। एक्सटेंशन चेंज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे MP3 कर देते हैं। MP3 तुम लोग नाम सुने होगे फाइल का, ऑडियो। यहाँ पे सेव करो। देखो ये फाइल तुम्हारे सामने है BCA के नाम से, ठीक है। इसके अलावा अगर अगेन जो है वो हम सेव एज करते हैं, अगेन देखो ये MP3 हम बनाए हैं नोटपैड से, जरूरी नहीं कि इसको ओपन करेंगे तो प्ले करेगा, केवल हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो ये फाइल जो जनरेट कर रहा है, जो नेचर इसका अलग अलग हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं पहले, ताकि आप लोग जो है वो ये भी जैसे कभी सिस्टम में डाउनलोड करते होगे ना, तुम फाइल को डाउनलोड करते हो, फाइल पे डबल क्लिक करते हो ना, तो तुमको बताना नहीं पड़ता कि इस फाइल को कहाँ से ओपन करना है। जैसे कभी अगर अपने मोबाइल में भी ऑडियो डाउनलोड करो और एक इमेज डाउनलोड करो, जब तुम इमेज को ओपन करते हो तो इमेज जो व्यूअर होता है उससे दिखाता है। जब तुम ऑडियो को ओपन डबल क्लिक खाली करते हैं, बताते नहीं कि इसको VLC से ओपन करना है, बाय डिफॉल्ट वो VLC से ओपन कर लेता है। तो जो आइडेंटिफाई करता है वो आइडेंटिफाई कहाँ से कर रहा है, तो सिस्टम जो फाइल को आइडेंटिफाई करता है वो सेकेंडरी नेम के थ्रू आइडेंटिफाई करता है। ये सेकेंडरी नेम को ही हम लोग एक्सटेंशन नेम भी कहते हैं, ठीक है। और हर फाइल का एक फिक्स यहाँ पे जो है वो जो फाइल को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग एक्सटेंशन यहाँ पे सेकेंडरी नेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी एग्जांपल तुमको दे रहे, कुछ एक्सटेंशन नेम काफी पॉपुलर है, जैसे MP3 है, JPEG है,
ठीक है। इसके अलावा तुम लोग जो है वो GIF देखे होगे या MP4 देखे होगे, इस या PDF काफी पॉपुलर एक्सटेंशन है, ये सब नाम सुने हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस ये सर। देखो बात Yes. समझो, MP3, JPG, GIF, MP4, PDF, ये काफी सारा और भी एक्सटेंशन नेम यहाँ पे, जो जितना तरह का फाइल होगा ना उतना तरह का यहाँ पे एक्सटेंशन होगा। और एक्सटेंशन हमेशा सिस्टम को सपोर्ट करता है, सिस्टम के लिए होता है। केवल फाइल के सेकेंडरी नेम से ही सिस्टम ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस फाइल को किस एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करना है। क्योंकि बात समझो, हमारे सिस्टम के अंदर 50 एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, नोटपैड है ना, कैलकुलेटर है, या मान लेते हैं कि VLC है, क्रोम है, इस तरह का काफी सारा एप्लीकेशन है। बट जब इस फाइल को हम ओपन करते हैं, इस पे ओपन करते वक्त डबल क्लिक केवल करोगे, डबल क्लिक करते ही तुम देखोगे जैसे ये फाइल को हम बंद कर देते हैं, इस फाइल को सेव करके बंद कर दो, दोबारा जब इसको ओपन करेंगे इस फाइल को, तो हमको बताने का जरूरत नहीं है कि इस फाइल को किस एप्लीकेशन से ओपन करना है, ये ऑटोमेटिक इसका एक्सटेंशन चेक करता होगा। एक्सटेंशन हम दिखाते हैं कहां पे रहता है, ठीक है। इसके एक्सटेंशन को चेक करता है, और एक्सटेंशन को चेक करने के बाद उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन तुम्हारे सिस्टम के अंदर होगा, उस एप्लीकेशन के थ्रू इस फाइल को ओपन कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर समराइज करें तो फाइल का जो नेम होगा वो दो पार्ट में यहाँ पे हम लोग, जब हम लोग सेव करने, देखो यहाँ पे पहला पार्ट, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं BCA.PDF, ठीक है, तो ये कंप्लीट एक तुम्हारा फाइल का नाम हो सकता है, जिसमें से डॉट के पहले का सेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी नेम, ये प्राइमरी नेम कहलाएगा। और डॉट के बाद जो राइट साइड जनरली 3 या 4 कैरेक्टर का यहाँ पे सेकेंडरी नेम होता है, इसको हम लोग या तो एक्सटेंशन बोलते हैं या इसको हम लोग सेकेंडरी नेम कहते हैं, ठीक है। और इसी के नेम के आधार पे इस अगर कोई फाइल हम बनाते हैं तो इसी के नेम के आधार पे आइडेंटिफाई करता है कि इस फाइल को किस एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो ओपन करना है। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम सेव एज करते वक्त ये सेम चीज को, चूंकि ये टेक्स्ट का है, ऐसे जनरली जैसे MS वर्ड में केवल नाम दिए थे, वो सीधे डीओ जो एक्सटेंशन था वो लगा लिया था। बट अगर तुम इमेज फाइल बनाना चाहते हो, देखो BCA.jpeg कर दो, ठीक है, और इसको सेव कर दो, तुम देखोगे कि ये JPEG फॉर्मेट में आ जाएगा। BCA ये बना, देखो ये इमेज का फॉर्मेट इस तरह का, तुम्हारे पास 4 फाइल का हम दिखाएं सेम नेम का। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या सेम नेम के फाइल, मल्टीपल फाइल को किसी एक लोकेशन, देखो ये ध्यान रखना कि तुम्हारा डेस्कटॉप भी एक फोल्डर ही होता है, एक कंटेनर हम लोग इसको बोलते हैं। तुम्हारा डेस्कटॉप हो सकता है, माई डॉक्यूमेंट हो सकता है, C ड्राइव हो सकता है, D ड्राइव हो सकता है, या मान लेते हैं कि BR नाम का फोल्डर यहाँ बना हुआ है। तुम चारों को ये अगर ओपन नहीं, इसको बंद करना पड़ेगा पहले, तब ये ड्रैग होगा, इसको भी बंद कर दो, ठीक है। तो तुम इस चारों फाइल को यहाँ पे इसके अंदर मूव कर सकते हो, ड्रैग कर दो। ये देखो BR, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि क्या एक फोल्डर के अंदर मोर देन 1 फाइल सेम नेम का बन सकता है क्या? तो बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग अंतर क्या करते हैं, अगर सेम नाम का और सेम, यहाँ पे देखो अगर हम लोग नेम की बात करें यहाँ पे, तो अगर BCA.PDF कंप्लीट नेम हुआ, तो अगर कंप्लीट नेम तुम्हारा सेम है तो ये संभव नहीं है। मतलब कि अगर फाइल का प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम दोनों सेम जो है, 2 फाइल एक फोल्डर के अंदर नहीं रह सकता है। बट अगर सेकेंडरी नेम को हम चेंज कर दें, अगर केवल नेम प्राइमरी नेम की, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है तुम लोग से कि क्या सेम नेम का 2 फाइल किसी एक फोल्डर के अंदर रख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे बोलोगे नहीं, पहला बोलेंगे नहीं, बट एक्सप्लेन ये करेंगे कि होता ऐसा नहीं है। बट अगर हम सेकेंडरी नेम को या एक्सटेंशन को अगर चेंज कर दें तो सेम प्राइमरी नेम का फाइल बनाया जा सकता है। क्योंकि हम लोग को विजिबल यहाँ पे प्राइमरी तुमको लॉजिक देगा कि देखो तो 4 फाइल बना हुआ है कि नहीं है, तो बिल्कुल 4 फाइल सेम नाम से बना हुआ है। बट अभी तुमको हम दिखा चुके हैं कि इसका एक्सटेंशन जो होगा वो DOCX होगा, इसका हम लोग JPEG दिए थे, इसका MP3 दिए थे, और ये TXT एक्सटेंशन है। यानी चारों का जो सेकेंडरी नेम है वो चारों अलग है। अगर तुम प्रयास करोगे, जैसे ये फाइल मेरा बना हुआ है, अगर इसी को हम सेव एज करने जाएं और तुमको हम दिखा देते हैं डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर BR नाम का फोल्डर था, अगर BCA.TXT अगर यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं देते हो और सेव करने का प्रयास करो
पढ़ो एक्सटेंशन ना, यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे जो हम लोग को ये पॉपअप दिया क्या बोल रहा है, रिप्लेस करने को बोल रहा है सर। ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी बीसीए नाम का चूंकि एक्सटेंशन भी मैच कर रहा है, चूंकि हमने एक्सटेंशन दिया नहीं, और अगर एक्सटेंशन नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है नोटपैड का वो टीएक्सटी होता है। तो जैसे ही दोनों मैच करेगा ना तो ये कहना शुरू कर देगा कि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्या तुम इसको रिप्लेस करना चाहते हो? अगर यस करोगे तो दोनों फाइल नहीं बनेगा, जो पहले जो बीसीए नाम का फाइल बना होगा टीएक्सटी उसको रिप्लेस कर देगा। मतलब क्या बनता है, सेंस क्या बनता है यहाँ पे कि सेम फोल्डर के अंदर हम दो फाइल सेम नाम का और सेम एक्सटेंशन का नहीं रख सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। बट अगर कोई होता है ना कि जब हम लोग समाज में आते हैं ना तो काफी सारे लोग जो वो ना तुमको ना ये कंफ्यूज करने का प्रयास करेंगे। तो कंफ्यूज करने का एक बेस ये होता है, तुमको दिखाएंगे करके कि नहीं देखो सेम नेम का तो फाइल यहाँ पे है ही, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ये सेम नेम का नहीं है। नेम का मतलब होता है प्राइमरी नेम विथ सेकेंडरी नेम, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी नेम का दो पार्ट बताए थे ना कि प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम दोनों को मिला करके हम लोग फाइल का नाम कहते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तुमने क्या किया कि लॉजिकली सेकेंडरी नेम में अंतर कर दिया। जैसे मान लेते हैं कि पवन किसी का नाम है, तो पवन उसका सेकेंडरी नेम है और गुप्ता या पांडे अलग अलग जो उसका टाइटल लगाते हैं उसका जो है ना वो उसका सेकेंडरी नेम, या हम लोग जनरल ये रियल लाइफ में लिखते हैं ना कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों नाम का ही पार्ट है ना, कि दोनों अलग अलग है? नाम का ही पार्ट है। तो जनरली दोनों सेम जो है, मतलब कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम एक फोल्डर के अंदर किसी कभी भी, चाहे मोबाइल हो कभी या सिस्टम हो, एक फोल्डर के अंदर नहीं रह सकता है, ठीक है। हाँ, अब उसी में मान लेते हैं कोई सेकेंडरी नेम चेंज कर दे, अब कोई अमित पांडे लगा ले तो अमित अगेन अमित पांडे नाम का, ये हम पांडे एग्जांपल दे रहे हैं सेकेंडरी नेम का। यहाँ पे सेकेंडरी नेम का काफी सारे एग्जांपल तुमको हम दिखा दिए, पीडीएफ है, MP3 है, जेपीजी है, नोटपैड है का टीएक्सटी है, ठीक है। हम रियल लाइफ का एग्जांपल यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो सेकेंडरी नेम जो है वो और प्राइमरी नेम दोनों मिलाने के बाद जो है वो सेम नेम का एक दो फाइल जो है वो एक फोल्डर के अंदर नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। अब जो हम लोग का ये क्वेश्चन था कि आखिर सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस फाइल को किससे ओपन करना है, इस फाइल को कौन सा एप्लीकेशन से, तो ये आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो इसका एक्सटेंशन बता देता है। जब तुम राइट क्लिक करोगे फाइल पे और प्रॉपर्टी में जाओगे तो तुम देखो ये इसका डिटेल में देखो, ये ऐसे भी यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है, MS वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं ना। यस सर। यस सर। डॉक्यूमेंटेशन का 3 कैरेक्टर लिया, डॉक, डॉक्यूमेंट का DOC और X यहाँ पे लगाया है, 4 कैरेक्टर का यहाँ पे डॉक का जो यानी कि MS ध्यान रखना यहाँ पे कि MS वर्ड का एक्सटेंशन, अब सुना रहा एक्सटेंशन नेम क्या होता है, MS वर्ड का एक्सटेंशन जो नेम बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन इसको हम लोग लिखते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम यहाँ पे अब यहाँ पे भी 2 पार्ट में हम लोग यूज करते हैं। कहीं कहीं एक्सटेंशन तुमको मिलेगा DOC और अभी जो तुम लोग देख रहे थे वहां हम लोग को एक्सटेंशन मिलता है DOCX। ये 2 पॉइंट कहां से मिलेगा तो याद करो, फर्स्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे कि MS ऑफिस में 2003 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने मेजर चेंजिंग किया था 2003, और यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टिल 2003 जो वर्जन था, और एक तुम्हारा जो है वो आफ्टर 2003। आफ्टर 2003 कहने का मतलब 2007 है, 10 है, 13 है। और यहाँ पे किया क्या कि पहले जो है ना, अगर हम 2003 या उससे पहले का जितना एडिशन देखेंगे अगर तुम यूज करोगे तो उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता था, तो DOC होता था। 2003 के बाद जो भी हमारे पास MS एक्सेल अवेलेबल है उन सब का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है, तो वो उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन DOCX होता है। ये ध्यान रहेगा। ये टर्म X देखो, इसको भी याद करने का तरीका क्या है, एक्सटेंशन नेम, ये डॉक कहां से आया है, तो डॉक शॉर्ट फॉर्म है डॉक्यूमेंट का। हम लोग फर्स्ट दिन से ही शुरू करते हैं कि MS वर्ड क्या है जी, तो MS वर्ड जो है डॉक्यूमेंटेशन का जो है एक सॉफ्टवेयर है, और जब डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है तो उसका एक्सटेंशन नेम भी DOC रखा है या DOCX रखा है। ध्यान रखेंगे X यहाँ पे
एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका एक्सटेंशन या है ना एक्सप्रेस एडिशन का जो है वो, तो यहाँ पे यानी बाद का जो भी एडिशन है उसका एक्सटेंशन यहाँ पे DOCX होगा। और यही कारण है कि हम यहाँ पे जो फाइल बनाए हैं, चूंकि हमारा 2003 के बाद का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन हमको क्या दे रहा है, DOCX दे रहा है। ये अब देखो बोलो सर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्यों लिखे, इसका सेंस क्या बनता है, तो जब तुम फाइल को सेव करने जाते हो, यहाँ पे देखो सेव करने जा रहे हैं हम, ब्राउज किए और डेस्कटॉप के अंदर जाकर के BR नाम के फोल्डर में मान लेते हैं कि BBA के नाम से एक फाइल बनाते हैं, BBA। देखो हमने एक्सटेंशन में किसी ढंग का चेंजिंग नहीं किया, बस सिंपली हमने नाम डाल दिया, प्राइमरी नेम डाले हैं। तो अगर तुम केवल प्राइमरी नेम देते हो, ठीक है, तो इसका सेकेंडरी नेम ऑटोमेटिक जो है एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड कर देगा, और उस केस में जो तुम्हारा एक्सटेंशन नेम लगाएगा वो क्या लगा रहा है, DOCX लगा रहा है। बट इस बाय डिफॉल्ट ऑप्शन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि अगर किसी को चाहिए कि हम MS वर्ड में फाइल बनाएं, और IT में एक चीज और ध्यान रखना कि हमेशा ना ये लोअर वर्जन को अपर वर्जन सपोर्ट करता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है जी, तो मान लेते हैं कि हम और तुम जो है सिस्टम रखे हुए हैं, तुम्हारे पास 2003 का MS ऑफिस है और हमारे पास 2013 का MS ऑफिस है। 2013 और समझ में आ रहा है ना कि अलग अलग एडिशन होगा MS ऑफिस का, ठीक है। अब हम ही दोनों दोस्त अलग अलग सिस्टम, या मान लेते हैं कि तुम किसी फ्रेंड के सिस्टम पे गए काम किए, अब मान लेते हैं कि तुम हमारे सिस्टम पे काम किए और फाइल बनाए, पूरा प्रोजेक्ट अपना या पूरा नोट्स बना लिए, और हमारे पास मान के चलो कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास MS ऑफिस का तुम्हारा ये 365 एडिशन, ये लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है। और मान के चलो कि तुम जो है वो अपने सिस्टम के जो तुम्हारे घर में या तुम जो सिस्टम यूज कर रहे हो उसके अंदर जो है वो क्या है, तो MS ऑफिस 2003 है, या मान लेते हैं कि 7 है, ये तुम्हारे पास है। अब दिक्कत पता है क्या होगा, जो लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर से बनाया जाएगा उसका एक्सटेंशन होगा DOCX, और हमेशा अब इसमें से लोअर एडिशन कौन सा है, 2007। तो अब ध्यान रखो कि अगर हम फाइल 2007 में बनाएंगे तो उसके बाद कोई भी नया सॉफ्टवेयर, चाहे वो 365 हो या 2013 हो या 16 हो, उसमें आराम से तुम्हारा फाइल ओपन हो जाएगा। यानी अपर वर्जन हमेशा लोअर वर्जन को सपोर्ट करता है, बट उल्टा पॉसिबल नहीं है। उल्टा मतलब क्या कि MS ऑफिस 365 में बनाया हुआ फाइल को इसमें डायरेक्टली तुम ओपन नहीं कर सकते हो, उसका एक ट्रिक होता है, हम बताते हैं कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। यानी कि कारण क्या है कि बात समझो, काफी सारा जो फीचर होगा, फीचर किसमें ज्यादा होगा, न्यू एडिशन में। समझो जो लेटेस्ट वाला एडिशन है उसके पास पहले वाला सारा ऑप्शन तो रहता ही है, तो यही कारण है कि ऑफिस 2007 के फाइल को ये आराम से ओपन कर लेगा। बट जो लेटेस्ट हमारा फाइल होगा उसके अंदर काफी सारा ऐसा फीचर होगा जो 2007 में नहीं होगा, और वो जो है कभी भी इस फाइल को सपोर्ट नहीं करेगा, या अगर ओपन भी करोगे तो काफी सारा जो सिंबल है, जो काफी सारा फॉर्मेट है, वो जो है अनडिफाइंड सिंबल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो दिखने में अजीब लगेगा तुमको जो है। तो हम लोग क्या करते हैं उस कंडीशन में, सेव करने जब जाते हैं ना, तो एक तो बाय डिफॉल्ट तुमको देखो यहाँ पे एक्सटेंशन दे रहा है, या ब्राउज में जाकर के देखो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये कहता है कि अगर ये बता रहा है तुमको, जो हम लोग डिस्कस किए थे ना कि 2003 से पहले का एक अलग एक्सटेंशन था, तो तुम ये चुन सकते हो। ये चुनने के बाद हम मान लेते हैं कि इसका नाम रखते हैं BCom, सेव करते हैं। अब कंटिन्यू करो, ये बोल रहा है कि लोअर वर्जन में जो है वो सेव किया है। देखो इसका तो एक तो जो है लोगो भी थोड़ा अलग दिख रहा है, ये था ना जी, इस पे राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टी में जाओ, देखो तो इसका एक्सटेंशन क्या है, यानी कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि 2003 से पहले, चाहे वो 97 से लेकर बता रहे थे तक का जो एडिशन क्या था, DOC था, और अभी का जो तुमको दिखाए थे वो DOCX था। अब जनरली अगर तुमको ऐसा लग रहा है, जनरली हम लोग ऐसा नहीं कि अब तो जनरली ऐसे पहले दिक्कत होता था, पहले लोग बट अब लगभग लोग के पास जो है 2003 के बाद का ही सॉफ्टवेयर है, बट फिर भी तुमको लग रहा है कि नहीं, मेरा जो फाइल बन रहा है वो हमारे पास जो है वो लोअर एडिशन का सॉफ्टवेयर है,
तो सेव करते वक्त जो है ना यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज कर देना। अब एक्सटेंशन चेंज कर दोगे तो देखो ये फाइल तुम्हारा MS ऑफिस के MS वर्ड के किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगा, नहीं ओपन हो जाएगा जी। बट अगर हम बात करें इस फाइल का, तो ये फाइल कभी भी 2003 में ओपन नहीं होगा। इसको मानते हो? यस क्यों? Yes, sir. अपर एडिशन में बनाया हुआ फाइल है, ठीक है। अगर तुम इसको 2003 में ओपन करने का प्रयास करोगे तो हो सकता है काफी, एक तो पहले ओपन नहीं होगा, और अगर फोर्सली ओपन करने का प्रयास भी करते हो तो इसका कुछ कंटेंट जो है वो शो नहीं करेगा तुमको जो है। तो तुमको यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्राइमरी नेम क्या होता है, सेकेंडरी नेम क्या होता है, ये पहले क्लियर हुआ। इसके अलावा MS वर्ड का एक्सटेंशन दोनों बताओगे। MS वर्ड का तुमको 2 एक्सटेंशन बताए, एक DOC और एक DOCX, ठीक है। जो एक्सटेंडेड एडिशन है, जो बाद का एडिशन है, उसमें DOCX लगा हुआ है, और जो पहले का एडिशन है, कभी कभी एग्जांपल में दे देता है कि मान लेते 2003 का या मान लेते 2007 का जो है वो MS वर्ड का कौन सा एक्सटेंशन होता था बाय डिफॉल्ट जो है, इसको ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे बात जो हम लोग शुरू किए थे कि सिस्टम आखिर आइडेंटिफाई करता कैसे होगा, तो इसका आंसर मिल गया कि अगर मान लेते ये फाइल को ओपन करते हैं हम, तो सिस्टम चेक करता है कि इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, और उस एक्सटेंशन नेम के अनुसार जो है वो किसी एप्लीकेशन को ओपन करता है। जैसे ये अगर ये नोटपैड का फाइल है तो इसका एक्सटेंशन देखो TXT होगा, और सिस्टम फर्स्ट नेम से कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल सेकेंडरी नेम चेक करता है, और सेकेंडरी नेम के आधार पे जो है वो एप्लीकेशन को डिसाइड करता है किस फाइल को किससे ओपन करना है। और बाद में फोर्सली तुम जो है वो ओपन विथ यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आता है, चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट जो है वो TXT फाइल तुम्हारा जो है जो सेट किया हुआ रहता है वो नोटपैड से ओपन होगा। बाद में सेटिंग को बाय डिफॉल्ट ऑप्शन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो यही कारण है कि तुम अपने मोबाइल में जो है किसी मूवी वाले फाइल पे क्लिक करते हो और सीधे VLC या जो भी तुम्हारा बाय डिफॉल्ट सेट करके रखे हो प्लेयर को, वो प्लेयर ओपन हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वीडियो को जो है वो PDF में ओपन करने का प्रयास करेगा PDF सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है, ठीक है। तो सेकेंडरी नेम का मेजर रोल होता है फाइल को जो है वो ओपन करने में। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हम लोग देखें कि फाइल का नेम जो है वो 2 पार्ट होता है, प्राइमरी नेम, सेकेंडरी नेम, इसको ध्यान रखना। अब सेकेंडरी नेम से हम लोग को एक चीज और मालूम चलता है, सेकेंडरी नेम फाइल का कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। कैटेगरी क्या होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर का कैटेगरी हम लोग देखे थे। कैटेगरी इन द सेंस किस टाइप का फाइल है। प्राइमरी नेम का यहाँ पे प्राइमरी नेम जो है वो केवल हम लोग के लिए होता है, बट सेकेंडरी नेम ये डिसाइड करता है कि फाइल किस कैटेगरी का है। जैसे तुम लोग आज तक जो है वो कभी जनरली बोलते हो ना कि MP3 फाइल हमको चाहिए या JPG फाइल चाहिए, या कभी कभी जब देखो जैसे मान लेते हैं एक फॉर्म तुमसे अगर भरवाना होगा हमको जो है कोई इवेंट के लिए, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जब इमेज तुम लोग से लेते हैं तो तुम लोग पढ़े होगे कि मान लेते हैं इमेज का भी लगभग तुम्हारा 10-15 अलग अलग एक्सटेंशन होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर। वहां पे लिखा हुआ रहता है कि तुमको जो JPG इसके अलावा BMP, या मान लेते हैं कि तुम्हारा जो है वो PNG या BMP जो है, ये 3-4 फॉर्मेट लिखा हुआ रहेगा, और तुमको हर हाल में फाइल को उसी एक्सटेंशन में उसी कैटेगरी में देना होगा, कोई और फाइल वो सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे अगर MP3 की बात करते हैं हम, तो MP3 में ही तुम मोबाइल में देखोगे तो अलग अलग तुमको फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन, या वीडियो तुम लोग डाउनलोड करते होगे तो वीडियो में भी हम लोग को अलग अलग एक्सटेंशन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम अगर MP3 की बात करें तो MP3 ऑडियो फाइल को रिप्रेजेंट करता है, JPG यहाँ पे जो है वो इमेज फाइल को रिप्रेजेंट करता है, उसी ढंग से MP4 यहाँ पे वीडियो फाइल को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारा PDF हो जाए या डॉक हो जाए, PDF और डॉक तुम्हारा डॉक्यूमेंट फाइल को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट का फाइल होता है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ फाइल या कह सकते हैं कैटेगरी ऑफ फाइल को भी रिप्रेजेंट करता है कौन, सेकेंडरी नेम, ठीक है। अब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को हम जब बात कर रहे हैं कि MS वर्ड के अंदर बना सकते हैं, और तुमको मालूम होना चाहिए कि जब हम PDF जब बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का एक टाइप है, तो तुम PDF के रूप जैसे सेव करते वक्त जाओगे ना, तो तुम देखना कि यहाँ पे सेव के अंदर PDF का भी ऑप्शन देता है। जैसे सेव एज में यहाँ पे जाओ, हम लोग दिखाए थे कि DOC या DOCX तो रहेगा ही, इसके अलावा और भी काफी सारा यहाँ पे एक्सटेंशन है जो टाइम टू टाइम हम लोग को ना यूज में आता है।
उसमें से एक एक्सटेंशन तुम लोगों को दिख रहा होगा जहां पे मेरा कर्सर है, वो कौन सा एक्सटेंशन है? PDF PDF हाँ, पीडीएफ का या प्लेन टेक्स्ट फाइल तुम बना सकते हो टीएक्सटी एक्सटेंशन से, ठीक है। तो ये यानी कि देखो इसीलिए हम यहाँ पे प्राइमरी लिखे थे यहाँ पे, या बाय डिफॉल्ट लिखे थे। अब मेरे ख्याल से इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोग लिखे थे कि बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है वो डीओसी या डीओसीएक्स रहता है। एक्सटेंशन तुम जो चाहोगे या जैसा सपोर्ट कर रहा होगा एमएस वर्ड जो है, वो हर तरह का एक्सटेंशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम सीधे पूछे कि एमएस वर्ड का क्या एक्सटेंशन होगा, तो सीधे डीओसीएक्स बोलना, क्योंकि हम लोग हमेशा करंट का एग्जांपल देते हैं। बट तुम जैसे अगर तुमसे कोई क्वेश्चन तो कंफ्यूज मत करना कि सर डीओसी बोलेंगे कि डीओसीएक्स बोलेंगे। तो अभी अगर हम तुमसे बात करें कि एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा, तो हम लोग डीओसीएक्स बोलेंगे। जब ये मेंशन रहे कि नहीं एमएस वर्ड 2003 का एक्सटेंशन क्या होगा, तब हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे, डीओसी। क्योंकि हमेशा हम लोग करंट का एग्जांपल देते हैं, हम लोग बैक का एग्जांपल नहीं देंगे, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन, जैसे मान लेते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में हम लोग के पास क्वेश्चन रहे कि है ना व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस वर्ड, और अगर ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है तो हम लोग को क्या चुनना चाहिए, करंट पर्सन। यस DOCX यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। चलो अब हम लोग यहाँ पे देख, यहाँ तक तो बेसिक है ना, हम लोग नेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एमएस वर्ड का नेम क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन क्या होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कंटेंट पे कि आखिर जब हम लोग बनाएंगे, जो फाइल बना रहे हैं, जो हाँ बोलिए। HTML भी कोई एक्सटेंशन है क्या? हाँ, तो बताया ना कि यहाँ पे जो फाइल का जो नेचर होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे है एक्सटेंशन नेम का। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे मूवी के लिए जो है वो MP4 या और भी एक्सटेंशन होता है, ऑडियो के लिए MP3 है, इमेज के लिए JPG है, PDF के लिए तुम्हारा जो है वो डॉक है। उसी तरीके से अगर कोई हमको जो है वेब पेज बनाना होगा, क्या बनाना है, वेब पेज का नाम सुने हो, वेब पेज सर। यस सर। वेबसाइट बनाते हैं ना, जैसे एग्जांपल दिखाते हैं तुमको। देखो जैसे अगर कोई फाइल तुम ओपन करते हो, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट ओपन करते हो simage.in, ठीक है। अब ये जो simage.in हम वेबसाइट बनाए होंगे या जो बनाया गया है, उसमें ना जो तुमको ये शो कर रहा है ना, ये हर एक पेज होता है। ये देखो एक पेज तो ये होम पेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा तुम जहां पे क्लिक करते हो, कोर्स के अंदर गए और हम लोग बीबीए पे क्लिक किए तो एक नया पेज ओपन होगा, ठीक है। ये दूसरा पेज ओपन हुआ, ठीक है। तो जो मल्टीपल पेज बनाया हुआ होगा, तो वो मल्टीपल पेज हर पेज को, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जो जैसे यहाँ पे अलग मल्टीपल फाइल बना रहे थे ना, उसी ढंग से यहाँ भी मल्टीपल, यानी इस पेज को हम लोग बोलते हैं वेब पेज। देखो दोनों में अंतर क्या होगा, एक हम लोग बोले वेबसाइट, पहला हम लोग क्या बताए, वेबसाइट। वेबसाइट और वेब पेज क्या होगा, मतलब एग्जांपल दोनों में अंतर क्या है, जितना डिस्कस किया उससे अंतर समझ में आ गया होगा। वेबसाइट में मतलब जाइएगा तो एक लाइन में समझो, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेज। क्या समझे, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेज। समझो ये मतलब जैसे अगर हम बात करें तुम्हारे बुक का, तो बुक जो है वो कंप्लीट मल्टीपल पेज का कलेक्शन होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हम लोग वेबसाइट की बात, जैसे सिमेज का वेबसाइट बनाया गया होगा, तो सिमेज के वेबसाइट कोई सिंगल इसके अंदर पेज नहीं है, मल्टीपल पेज के कलेक्शन को जमा किया गया और इसको जो है वो सर्वर पे डाला गया है। और जहां जहां क्लिक करते हैं हर एक पेज में अलग अलग इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं वेब पेज। और ये मल्टीपल वेब पेज को जब इकट्ठा कर करके जो है वो हम लोग क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट। अब हर पेज को ना, अब देखो जब यहाँ पे बात करते हैं ना, तो हर पेज का नेम होता होगा। फॉर एग्जांपल होम पेज है, ठीक है, या मान लेते हैं कि कोई कोर्स का बीसीए का पेज है, या बीबीए का पेज है, या ब्राउज़र का पेज है। ये अलग अलग, ये तो नेम हम बता रहे हैं प्राइमरी नेम, इसका सेकेंडरी नेम भी रहता है। और सेकेंडरी नेम का एक कैटेगरी यहाँ पे जो है वो HTML हो सकता है। उसी ढंग से सॉरी यहाँ पे HTML, या अब देखो डिपेंड करता है ना कि ये वेबसाइट किसमें बनाया गया है। हो सकता है कहीं कहीं तुम देखे होगे, जब पेज ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे home.php वहां पे लिखा हुआ रहता है, कभी गौर किए हो?
यस सर। इसका मतलब क्या समझ में आया Yes, sir. कि यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो HTML, एक सेकंड थोड़ा सा इसको नीचे हमको करने दो। यहाँ पे समझ में क्या आना चाहिए तुम लोग को कि यहाँ पे HTML या PHP या JSP, ये सब अलग अलग एक्सटेंशन नेम है। किसका? तो किसका एक्सटेंशन नेम है? वेब पेज। यानी वेब पेज भी एक तरह का फाइल ही होता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वो वेब पेज वेबसाइट किसने बनाया हुआ है, केवल प्योर HTML में है कि PHP, ये सब अलग अलग लैंग्वेज है। इसके थ्रू जैसे हम लोग MS वर्ड का बनाते हैं ना फाइल जो है वो MS वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज बनाते हैं ना MS वर्ड से, उसी ढंग से वेबसाइट को बनाने के लिए 3 अलग अलग जो है वो लैंग्वेज है। और चूंकि PHP में जब बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन PHP होगा, JSP में बनाएंगे तो JSP होता है, और HTML भी एक लैंग्वेज है। अगर उसमें वेबसाइट तुम बनाते हो तो उसका एक्सटेंशन आइदर HTML या कहीं कहीं शॉर्ट में HTM भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं प्राइमरी नेम सेकेंडरी नेम को हाइड किया हुआ रहता है, बट किसी किसी साइट को जब तुम ओपन करोगे तो यहाँ पे तुमको डायरेक्टली शो करेगा कि इसका प्राइमरी सेकेंडरी नेम यानी किस फाइल में। जैसे अगर किसी पेज को तुम ओपन करोगे, यहाँ पे देखो डॉट जो होम पेज इसको हाइड किया गया है, इस पे राइट क्लिक कर करके सोर्स कोड में जाकर देख सकते हो कि इसका एक्चुअल नेम क्या होगा। जनरली सिक्योरिटी रीजन से इस HTML का वो फाइल नेम या वो जो PHP का नेम होगा वो शो नहीं किया जाता है, ठीक है, सीधे रूट कर दिया जाता है उस पर। तो ये दोनों या तीनों जो देख रहे हो ये सब एक्सटेंशन है जो बताता है किस तरह का फाइल है, ठीक है। आज हम लोग का टाइम लगभग कंप्लीट हो गया है, तो और कोई क्वेश्चन किसी के पास है?